हेलो। हम लोग एक और क्वेश्चन बेटा ICOR पे करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले क्वेश्चन में आपने रॉड को स्मूथ सरफेस पे स्लिप कराया था पर कोई वर्टिकल सपोर्ट नहीं दिया था। इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई आपने यहाँ पे एक रॉड ली और इसको ये रॉड पहले आपकी इस तरीके से थी वर्टिकल पोजीशन पे, ठीक है ना। ऐसे मान लो ऐसे खड़ी हुई थी, हल्का से यहाँ पे पुश दिया तो रॉड इस तरीके से स्लिप करती आ रही है। अब रॉड जिसमें वर्टिकल से आपका थीटा एंगल बनाती है उस पॉइंट पे आपको मान के चलना है ओमेगा क्या होगा, पॉइंट A B C की वेलोसिटीज़ क्या होंगी, ये मानते हुए कि इनिशियल रॉड जो थी आपकी वर्टिकल थी। ठीक। अब अगर क्वेश्चन बेटा आपको इस तरीके से दिया गया और वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई A C B रॉड में यूनिफॉर्म मास एम लेंथ एल सब वैसे ही रखा जैसे पहले हम रखते आए हैं। तो अब पहली बात, कहीं फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं करेगा, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं करेगा, mg वर्क कर रहा होगा। फ्रिक्शन ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो अगर सिंपल केवल आपका mg वर्क कर रहा है तो mg का वर्क डन किसका इक्वल जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। बेसिकली वर्क डन में mg कंजर्वेटिव फोर्स लिखोगे तो माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के। देसी भाषा में आओ तो जो पोटेंशियल जी का जो भी घाटा होगा कितना होगा देखें। तो रॉड पहले कितनी हाइट पे रही होगी बच्चे आपके, MGL L/2 के हाइट पे सेंटर रहा होगा। अब यहाँ आ गया सेंटर। अब अगर ये आपके पास सेंटर आ रहा था तो आपको कैसे, ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो इस समय हाइट हम बता सकते हैं कितनी होगी। तो आपका आंसर बनेगा दिस इज L/2 और इसको H लिखते हैं। तो पोटेंशियल का लॉस कितना होगा, पहले आप MGL/2 पे होते थे, अब एनर्जी कम रह गई, H पे आ गए। और ये अगर लिखा जाए तो H की वैल्यू बच्चे सब निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू H डिवाइड बाय H इक्वल टू L/2 साइन 90 माइनस थीटा, है ना। ये 90 माइनस थीटा है, ये L/2 है, तो 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू H डिवाइड बाय L/2। तो H इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ MGL/2 माइनस MGL/2 कॉस थीटा, MGL/2 कॉमन और ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। लॉस इन पोटेंशियल अगर इतना है तो जो पोटेंशियल का लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी अगर लिखनी है तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो पॉइंट है आपके, दो पॉइंट के बारे में बहुत पक्का है कि ये नीचे और ये आगे जाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन सोचें, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, ठीक, और जो बी पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, तो क्या ये जहाँ कट करेंगे ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया। इससे सेंटर ऑफ रोटेशन अगर बच्चे आता है आपके पास तो काइनेटिक एनर्जी आप बहुत सिंपली लिख सकते हो, हाफ ओमेगा स्क्वायर जो कि आपको निकालना है, और आई कैसे निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के वर्ड आपको आई पता है कितना आता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर mL/12 आएगा, और इस पॉइंट के वर्ड आपको आई निकालना है। तो इस पॉइंट के वर्ड अगर आपको आई निकालना था तो बेटा आई की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी होगी, एक बड़ा अच्छी सी चीज़ आएगी। ये जो पॉइंट आपने लिया है ना, ये अगर देखोगे तो इससे सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा वो जो पॉइंट होगा वो सी से उतनी ही दूरी पे होगा जितना उसका ए और बी होगा, क्योंकि ये डायगोनल के उस पर आ रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है, सेंटर का mL/12 होता है, ए के वर्ड mL/3 होता है, और ये उससे बराबर दूरी पर है। तो इस पॉइंट के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, mL/3। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वैल्यू को अगर मैं ठीक से लिखूं तो mL/6 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू MGL/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3GL/L² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ओमेगा इक्वल टू √3G/L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऑब्वियसली ये ओमेगा जो आपका आंसर आ रहा है ये थीटा डिपेंडेंट है, तो इससे आप चाहो तो अल्फा पे भी जा सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे पॉइंट ए की वेलोसिटी बताइए, तो पॉइंट ए के लिए बच्चे वेलोसिटी कितनी होगी, तो ए ध्यान से देखना यहाँ से कितनी दूरी पर होगा,
तो अगर ये एल है तो ये एल साइन थीटा आएगा। तो वी जो होगा ए पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन के ओर टर्न करेगा। नो डाउट वॉल नहीं छोड़ सकता, वो भी चेंज होगा। पर अगर इस इंस्टेंट में पूछे तो वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा ये जो भी वैल्यू आ रही है, ये डिस्टेंस होगा इनटू ओमेगा। तो वी ए इक्वल टू एल साइन थीटा इनटू ओमेगा। क्लियर? ऐसे आप सेंटर मास की वेलोसिटी निकाल सकते हो, ऐसे आप पॉइंट बी की वेलोसिटी निकाल सकते हो। बी की वेलोसिटी तो बहुत साफ साफ क्लियर है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सी वैल्यू आ गई, तो एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा। क्लियर? और अगर आप सी की बात करेंगे बच्चे, तो सी की बात करी जाए तो कितनी होगी, तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, तो ये दूरी भी आपकी L/2 होगी। दूरी L/2 होगी। VC की बात की जाए तो VC आपका आंसर आ जाएगा L/2 इंटू ओमेगा। पर एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, C की वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में, तो आपने कहा ये लिया और ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस फिक्स था, तो इससे परपेंडिकुलर, तो C की वेलोसिटी बच्चे लाइन से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगी। तो VA VB VC ओमेगा आपके पास रेडी है। अगर कल को आपसे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन की बात पूछें तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पर अभी के लिए हमने ओमेगा VA VB VC की बात करी थी जब रॉड थीटा एंगल बनाएगा। डन।